हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 12th के तीसरे चैप्टर परागण की प्रक्रिया जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। परागण क्या होता है उसके बारे में हमने सीख लिया था, परागण की डेफिनेशन हमने सीखी थी। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ आपको कि परागण क्या होता है। देखिए, परागकोश में क्या बने हैं? परागकण। और अंडक जो होता है उसका शीर्ष वाला भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब देखिए, हमने थोड़ा सा सीखा था कि परागण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण और एक क्या होता है? परपरागण। परागण दो प्रकार का होता है, इसमें हमने एक तो स्वपरागण पूरा सीख लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर परागण। देखिए, तो पर परागण क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पर परागण, इसको इंग्लिश में क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। देखिए, पर परागण क्या है उसकी मैं डेफिनेशन बोल के बता देता हूं एक बार। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पर परागण कहा जाता है। अब ये तो थी बात हमारे पास पर परागण की। अब देखिए, पर परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी? भाई सीधी सी बात है कि जो परागकण है उन परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कोई माध्यम काम आएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन, पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से हैं। तो मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर परागण की। तो पर परागण क्या होता है? परागकणों का देखो, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पर परागण। डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे? हम पर परागण कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण कहते हैं। देखिए, ये तो थी बात हमारे पास क्या एक तरीके से डेफिनेशन की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण जो होगा उसके लिए प्लांट के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। तो देखिए, पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन। देखिए, पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूं एक बार। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्व बंध्यता।
स्वबंध्यता। दूसरा है उसको कहा जाता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता में 2 पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एक लिंगिता। थर्ड जो हमारे पास है वो आएगा स्वबंध्यता, भिन्न काल पक्वता, एक लिंगिता, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी। और फिफ्थ हमारे पास है विषम वर्तिकाग्र। विषम वर्तिकाग्र। तो ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट को हम सीखेंगे। मैं एक बार बोल के बता देता हूं आपको स्वबंध्यता क्या होता है। देखिए होता क्या है, तो ये 5 पॉइंट्स के आधार पर हम सीखेंगे यहाँ पे, और 5 पॉइंट किस प्रकार से संपन्न होंगे वो हम सीखेंगे। देखिए स्वबंध्यता क्या है, एक एक बार मैं इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अपन को इसको यानी ब्रीफली पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले स्वबंध्यता, कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों के परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते। इस गुण को नाम दिया गया है स्वबंध्यता। मैं एक बार बता देता हूं आपको डायग्राम से कि समझो कि एक पुष्प की बात है। तो एक पुष्प की यहां पर ये यहां से परागकण यहां पर आए और इन परागकणों का अंकुरण नहीं हो पाता। परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर तो पहुंच गए, लेकिन उनका वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता। तो अब देखिए इनके अंदर जबकि किसी दूसरे पुष्प यानी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण, दूसरे पौधे के उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण जब इसकी वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो इनका अंकुरण हो जाता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, स्वबंध्यता। कि जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं होंगे तो उसे नाम दिया जाएगा स्वबंध्यता। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता देखो कल जो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, समकाल पक्वता। तो भिन्न काल पक्वता क्या होता है कि जब नर जनन भाग यानी पुमंग और मादा जनन भाग जायांग इनका समान समय पर परिपक्व नहीं होते, यानी ये दोनों जो भाग है वो जब अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे नाम दिया जाता है भिन्न काल पक्वता। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो पुपूर्वता और एक स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता में क्या है, पुंकेसर या परागकोश जो है, परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले होता है। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे है, ठीक हो गया भिन्न काल पक्वता। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता में जो वर्तिकाग्र है वो परागकोश से पहले परिपक्व होती है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे एकलिंगिता। एकलिंगिता में सीधी सी बात है, अगर पुष्प जो होंगे एक लिंगी होंगे, प्लांट जो है अगर एक लिंगी होंगे तो उसमें पर परागण के यानी स्वपरागण के बजाय कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाएगी, एक यानी पर परागण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। यानी जिसमें एक जनन भाग पाए जाएंगे ऐसे पौधों को तो क्या कहेंगे अपन, एक लिंगी। और जब एक लिंगी होंगे तो उसमें स्वपरागण तो होगा नहीं, कौन सी प्रक्रिया होगी, संभावना पर परागण की। हर्कोगेमी क्या होते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर संरचनात्मक यानी परागण यानी संरचना जो स्वपरागण है उसके लिए संरचनात्मक और क्रियात्मक या कार्य की अवरोध पाए जाते हैं। संरचनात्मक और कार्य की अवरोध, देखो इसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके यानी वर्तिकाग्र इतनी लंबी होती है कि पुंकेसर से कि उसके परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पाते। दूसरा है कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका प्रस्फुटन इतनी तेजी से, परागकोश का स्फुटन इतनी तेजी से होता है कि वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं गिरते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे विषम वर्तिकाग्र यानी प्रीमूला। एक प्लांट है, प्रीमूला पादप जो है उसके अंदर उसके जो परागकोश का स्फुटन इतनी तीव्र यानी विषम वर्तिकाग्र में क्या होगा, प्रीमूला पादप जो है उनके अंदर 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जो होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्तिकाग्र की लंबाई तो ज्यादा होती है, पुंकेसर की छोटी,
और कुछ में ऐसे होता है कि पुंकेसर की लंबाई तो ज्यादा होती है और वर्तिकाग्र की लंबाई क्या होती है, कम होती है, तो उसको नाम दिया गया है विषम वर्तिकाग्र। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको यानी पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। यानी हमारे पास पॉइंट यह है पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, देखिए पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये है कि पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन। पर परागण के लिए देखिए पॉइंट हमारे पास ये है, पर परागण के लिए अनुकूलन, और पर परागण के लिए होने वाले अनुकूलन कौन कौन से होने चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्वबंध्यता। देखिए स्वबंध्यता क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। कुछ देखिए कुछ पुष्पों के अंदर जो परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने के पश्चात भी उनका अंकुरण नहीं होता। इस गुण को क्या नाम दिया गया है, स्वबंध्यता। तो आप बताओगे कुछ पुष्पों में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के पश्चात अंकुरित नहीं हो पाते। इस गुण को स्वबंध्यता कहते हैं। स्वबंध्यता, इस गुण को स्वबंध्यता कहते हैं। देखिए यानी कुछ पौधों के जो पुष्प हैं, उस पुष्प के अंदर जो परागकण बने हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने के पश्चात भी परागकण जो है वो उस वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते, तो स्वपरागण नहीं हो, लेकिन दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर स्थानांतरित होंगे तो उनके अंदर क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। तो जब स्वयं के पुष्प के परागकण यानी उसी स्वयं के पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने के पश्चात भी अंकुरित नहीं हो तो उसको नाम दिया गया है स्वबंध्यता। अब ये स्वबंध्यता है कौन कौन से पादपों में पाया जाता है। देखिए एक तो है यहाँ पे है अंगूर, अंगूर है, राखी बेल है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं स्वबंध्यता के। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा एक लिंगिता। देखिए एक लिंगिता का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पुष्प जिनमें एक जनन भाग पाए जाएंगे, यानी एक लिंगिता का मतलब एक जनन भाग पाया जाए तो उनको अपन क्या कहेंगे, एक लिंगी। या तो नर जनन भाग पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा, मादा जनन भाग। या तो नर जनन भाग पाया जाएगा या क्या पाया जाएगा, मादा जनन भाग। तो ऐसे पुष्प क्या होंगे, एक लिंगी पुष्प होंगे या एक लिंगी पादप होंगे। अब जब पादपों के अंदर एक लिंगी प्लांट होगा तो उसमें स्वपरागण की बजाय कौन सी संभावना बढ़ेगी, परपरागण की। देखिए कि यदि पादप एक लिंगी होता है, यदि पादप एक लिंगी होता है तो इसमें
पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। पर परागण की संभावना बढ़ जाती है, यानी उसमें कौन सी प्रक्रिया ज्यादा संपन्न होगी? पर परागण की। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास है लौकी और एक तुरही। इसके अंदर क्या होता है, एक ही प्लांट के अंदर एक पुष्प में तो एक जनन भाग और दूसरे पुष्प में दूसरा जनन भाग पाया जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है? देखो पर परागण तो हो सकता है, लेकिन उनके अंदर कौन सा, सजात पुष्पी परागण भी संपन्न हो सकता है। देखिए हम बात करें लौकी और तुरही में एक ही पादप में दो प्रकार के पुष्प का मतलब क्या है कि एक तो नर पुष्प, दो प्रकार के पुष्प, एक तो नर पुष्प व मादा पुष्प बनते हैं। देखिए दो प्रकार के पुष्प का मतलब है कि एक पुष्प तो क्या होगा, नरजनन भाग यानी पुमंग युक्त होगा, और एक पुष्प जो होगा वो क्या होगा, जायांग युक्त होगा। तो उसमें स्वपरागण की कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है? सजात पुष्पी परागण। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, लौकी और तुरही। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है भिन्न काल पक्वता। देखिए भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता किसे कहा गया है? देखिए सीधी सीधी बात है, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। भिन्न काल यानी अलग अलग समय पर, पक्वता मतलब परिपक्व, यानी जब उमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? भिन्न काल पक्वता। जब उमंग एवं जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व हो तो इसे क्या कहा जाता है? भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अब देखिए भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की है, एक तो पूर्वता और एक है स्त्री पूर्वता। एक तो पूर्वता है और एक स्त्री पूर्वता, नाम से ही पता चल रहा है, यानी पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर क्या पाया जा रहा है? परागकोश, यानी जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो। इसमें देख लो, अच्छा मैं एक लाइन वापस से बताता हूं कि जब परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्वता। देखिए जब परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले होता है तो इसे पूर्वता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वता। अब इसका एग्जांपल, इसके दो तीन एग्जांपल हैं। देखिए गुड़हल है, कपास वगैरह है। गुड़हल, सूरजमुखी, गुड़हल, कपास, सूरजमुखी,
ये एक तरीके से किसके एग्जाम्पल है? पुपुरुता के। यानी पुपुरुता में क्या होगा कि परागकोश का परिपक्वन वर्तिकाग्र से पहले हो जाएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? पुपुरुता। एग्जाम्पल मैंने बता दिए। देखिए हमने क्या क्या सीखा है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें हमने देखिए इसमें 3 पढ़ लिए हमने, स्वबंध्यता, एक लिंगिता और भिन्न काल पक्वता। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यस स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं हम। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर 2 प्रकार का है भिन्न काल पक्वता, एक तो पुपुरुता और एक है स्त्री पूर्वता। देखिए पुपुरुता और एक क्या आ गई? स्त्री पूर्वता। मैं बता देता हूं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट था स्त्री पूर्वता। जब वर्तिकाग्र का परिपक्वन जब वर्तिकाग्र का परिपक्वन परागकोश से पहले होता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री पूर्वता कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे क्रूसीफेरी कुल के पादप। क्रूसीफेरी कुल के पादप है एक। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे बरगद है। एक और एग्जाम्पल चंपा। ये एक तरीके से किसके हैं? स्त्री पूर्वता के। दूसरा, ये तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। फोर्थ हमारे पास है हर्कोगेमी। 4th पॉइंट है हर्कोगेमी। देखिए हर्कोगेमी या परागण अवरोधकता ऐसे भी कह सकते हैं। हर्कोगेमी मतलब परागण अवरोधकता। देखिए कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं, इनके परागण यानी जो पुष्प होते हैं उनमें क्रियात्मक या संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है। परागण के लिए क्रियात्मक या संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, उसी को क्या नाम दिया गया है? हर्कोगेमी। इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक तो कैरियोफिलेसी कलिहारी प्लांट है, कलिहारी, और एक है कैरियोफिलेसी कुल के पादप। कैरियोफिलेसी कुल के पादप जो होते हैं उसके अंदर वर्तिकाग्र जो है, वर्तिका की लंबाई जो है वो पुंकेसर से क्या होती है? अधिक होती है। तो उनमें कौन सी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती? स्वपरागण की प्रक्रिया कम संपन्न होती है या हो नहीं पाती। एक तो बात ये आ गई। दूसरा है कलिहारी पादप जो है उसके अंदर परागकोश का स्फुटन इतनी तीव्र गति से होता है कि वो स्वयं की वर्तिकाग्र पर गिर नहीं पाते, तो इसलिए उनके अंदर भी कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? पर परागण की। 2 एग्जाम्पल बताए हैं, वापस बताता हूं। देखिए हर्कोगेमी का मतलब क्या है, आपको ये समझना है कि कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं उन पुष्प में परागण के लिए संरचनात्मक तथा कार्य की अवरोध पाए जाते हैं, इसी को नाम दिया गया है हर्कोगेमी। कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं, कुछ पौधों के पुष्पों में कुछ पौधों के पुष्पों में
संरचनात्मक पुष्पों में परागण के लिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अवरोध पाए जाते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अवरोध पाए जाते हैं जिसे पाए जाते हैं जिसे हरकोगेमी कहते हैं। अब देखिए, इसके मैंने दो एग्जाम्पल बताए हैं आपको। एक तो कैरियोफिलेसी कुल के पादप, कैरियोफिलेसी कुल के पादप, कैरियोफिलेसी कुल के पादप में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है। वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है। देखिए, जब वर्तिका की लंबाई तो वर्तिका ऊपर होगी, पुंकेसर छोटे होंगे तो उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया कम होगी, ज्यादा संभावना कौन सी होगी? परपरागण की। एक और एग्जांपल देखिए, कलिहारी पादप के परागकोश का स्फुटन तीव्रता से होता है। देखिए, कलिहारी पादप के परागकोश का स्फुटन तीव्रता से होता है। तीव्रता से होगा तो परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, जिससे परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। तो फिर उनमें कौन सी संभावना होगी? परपरागण की। ये दो एग्जांपल याद रखना, कलिहारी और कैरियोफिलेसी। किसके अंदर? हरकोगेमी में। तो ये थी बात हमारे पास फोर्थ पॉइंट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैंने बताया आपको कि परपरागण के लिए पादप में कितने अनुकूलन पाए जाते हैं? 5 अनुकूलन पाए जाते हैं। 5 अनुकूलन पाए जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे 5वां पॉइंट। देखिए, 5वां पॉइंट जो हमारे पास है वो है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है कि जो, देखिए, विषम वर्तिकात्व का मतलब बताते हैं आपको। सबसे पहले हम 5वां पॉइंट, विषम वर्तिकात्व।
देखिए विषम वर्तिकात्व का मतलब आपको डायग्राम से समझा देते हैं कि जैसे हम बात करें यहाँ पर ये, तो परागकण यहाँ पर पहुंचना क्या है, संभव क्या है, कम है। इसी प्रकार जैसे समझो कि ये हमारे पास परागकोश है और यहाँ पर हमारे पास ये, तो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। देखिए बताता हूं मैं आपको कि एक हमारे पास प्लांट है प्रीमूला। प्रीमूला पादप जो होता है इसमें दो प्रकार के पुष्प आते हैं, दो प्रकार के पुष्प। एक पुष्प तो ऐसा होता है जिसकी वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से क्या होती है, अधिक होती है, तो उसमें कौन सी संभावना, स्वपरागण की संभावना नहीं होगी। कौन सी संभावना होगी, परपरागण की। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे कि वर्तिका तो क्या होती है छोटी, पुंकेसर क्या होते हैं बड़े। तो जब ये वर्तिका विषम प्रकार की, अलग अलग प्रकार की पाई जा रही है तो उसी को नाम दिया गया है विषम वर्तिकात्व। ठीक है, तो एग्जांपल तो आ ही गया और समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कि भाई स्वपरागण की संभावना कम हो, परपरागण की संभावना बढ़ गई इसके अंदर। तो देखिए हमने क्या कहा है एग्जांपल में, प्रीमूला पादप में दो प्रकार के प्रीमूला पादप में दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। कुछ पुष्प लंबी वर्तिका तथा छोटे पुंकेसर युक्त होते हैं। लंबी वर्तिका तथा छोटे पुंकेसर युक्त होते हैं, जबकि कुछ पुष्प छोटी वर्तिका तथा लंबे पुंकेसर युक्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तो इनमें परपरागण की संभावना अधिक होती है, तो ये थी बात हमारे पास स्टूडेंट्स परपरागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन। देखिए परपरागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन जो थे वो कितने थे, 5 थे। पहला हमने पढ़ा यहाँ पे, फर्स्ट जो था स्वबंध्यता, किस में हुआ, राखी बेल है, अंगूर वगैरह है उसके अंदर। दूसरा हम बात करें यहाँ पे एक लिंगिता, यानी जिसमें एक लिंगी है। तीसरी हम बात करें विषम वर्तिकात्व, या विषम वर्तिकात्व से पहले है भिन्न काल पक्वता, पूर्वता और स्त्री पूर्वता। पूर्वता तो किस में है, 3 में है, गुड़हल, कपास, सूरजमुखी। नेक्स्ट अपन बात करें स्त्री पूर्वता, बरगद है, चंपा वगैरह है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट जो था वो था हरकोगेमी, कलिहारी और कैरियोफिलेसी। नेक्स्ट मैंने बताया यहाँ पे विषम वर्तिकात्व का एग्जाम्पल कौन सा है, प्रीमूला पादप। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्रीमूला पादप। तो विषम वर्तिकात्व यानी वर्तिका जो है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाए, यानी विषम का मतलब है अलग प्रकार की। कुछ में वर्तिका, कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें वर्तिका जो है वो लंबी है, और कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें वर्तिका कैसी है, छोटी। तो इसी को क्या नाम दिया गया, विषम वर्तिकात्व। प्रीमूला पादप इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो वीडियो हैं वो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हो और तो इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो इसलिए आपको यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।